अर्जुन हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी पत्नी कुंती के पुत्र थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की मदद से भगवान इंद्र स्वर्ग में देवताओं के भगवान को बुलाया था। इंद्र और कुंती के संयोग से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसीलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। अर्जुन 5 पांडवों में से तीसरे थे। अर्जुन धनुर्विद्या में अपने बाएं हाथ का प्रयोग करने में भी निपुण थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। अर्जुन ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी संपत्ति अर्जित की और इसलिए उन्हें धनंजय के नाम से जाना जाने लगा। अर्जुन इतना अद्वितीय धनुर्धर था कि उसे अक्सर जिष्णु अजेय कहा जाता है। अर्जुन को नारायण के छोटे भाई नारा का अवतार माना जाता है। उन्हें कभी कभी महाभारत के चौथे कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे। अर्जुन के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी उनकी एकाग्रता की शक्तियों का उदाहरण देती है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार अपने छात्रों को तीरंदाजी के कौशल में परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ की शाखा से लटका दिया और फिर अपने छात्रों को बुलाया। उसने पहले वाले से कहा कि वह चिड़िया की आंख पर निशाना लगाए, लेकिन अभी निशाना न लगाए। फिर उन्होंने छात्र से पूछा कि वह क्या देख सकता है। छात्र ने उत्तर दिया कि वह बगीचा, पेड़, फूल आदि देख सकता है। द्रोण ने उसे एक तरफ हटने और गोली न चलाने के लिए कहा। उन्होंने कुछ अन्य छात्रों के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने अपने गुरु से कहा कि वह केवल पक्षी की आंख देख सकता है। इससे गुरु संतुष्ट हो गए और उन्होंने अर्जुन को पक्षी पर तीर चलाने की अनुमति दे दी। यहाँ सबक फोकस की शक्ति है। एक बार अर्जुन ने अपने भाई भीम को देखा, जो बहुत ज्यादा खाता था। वह अंधेरे में ऐसे खा रहा था जैसे कि दिन का उजाला हो और उसे एहसास हुआ कि अगर वह अंधेरे में तीरंदाजी का अभ्यास कर सकता है तो वह एक मास्टर बन जाएगा। अर्जुन ने शस्त्र विद्या भी परशुराम से ही सीखी थी। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने अपने अन्य भाइयों को छोड़ दिया और भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। शिव उनके साहसिक स्वभाव से प्रसन्न हुए और उन्हें पशुपति अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, गांडीव धनुष और अक्षय तूणीर तीर रखने के लिए कभी खत्म न होने वाले तरकश उपहार में दिए। अर्जुन को भगवान वरुण, बारिश के भगवान, द्वारा नंदी घोष नामक एक विशाल रथ भी उपहार में दिया गया था। अर्जुन धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा वीर योद्धा थे। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने चित्रगुप्त से नृत्य और संगीत की कला सीखी थी। पांचाल क्षेत्र के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर राजकुमारी द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने पति का चुनाव का आयोजन किया था। द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। एक लकड़ी की मछली तेल के परावर्तक पूल के ऊपर लटकी हुई थी। इसके अलावा मछली घूम गई। प्रतियोगियों को एक भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और फिर घूमती हुई मछली की आंख पर मारना था, लेकिन उन्हें केवल तेल के कुंड में मछली के प्रतिबिंब को देखकर ही निशाना लगाने की अनुमति थी। वह अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन ही थे, जो अकेले ही निर्धारित कार्य को पूरा करने में सक्षम थे और द्रौपदी से विवाह किया था। उनका विवाह भी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। इस विवाह से अभिमन्यु का जन्म हुआ। मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रागंदा से विवाह करके वे बभ्रुवाहन नामक पुत्र के पिता बने। जब वे इंद्रपुरी, इंद्रलोक की यात्रा पर थे तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि चूंकि वह इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, इसलिए वह उनके लिए मां के समान थी। इस पर क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष तक नपुंसक बने रहने का श्राप दे दिया।
एक वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के घर छद्मवेश में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। वहां अर्जुन ने इस श्राप को सहन करते हुए बृहन्नला के भेष में विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैत्रीपूर्ण स्नेह था। श्री कृष्ण भी अर्जुन से बहुत स्नेह करते थे। इसी शौक के कारण वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के आरंभ में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाई कौरवों जैसे सम्मानित बुजुर्गों को अपने सामने देखकर अर्जुन अपने रक्त संबंध के प्रति प्रेम से भावुक हो गए और युद्ध न लड़ने का विचार करके अपने तीर वापस रख दिए। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। गीता में कृष्ण ने व्यक्तिगत हानि, परिणाम या पुरस्कार पर विचार किए बिना धार्मिकता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना अर्जुन का कर्तव्य समझा। उन्होंने कहा, किसी के नैतिक कर्तव्य का निर्वहन जीवन में अन्य सभी गतिविधियों, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, का स्थान लेता है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म या सार्वभौमिक सद्भाव और कर्तव्य के महान विचार पर सलाह दी। उन्होंने इस सिद्धांत के साथ शुरुआत की कि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध के मैदान में किसी भी मौत में केवल शरीर का त्याग शामिल होगा, लेकिन आत्मा स्थायी थी। अर्जुन की झिझक चीजों की प्रकृति की सही समझ की कमी, वास्तविक पर अवास्तविक को विशेषाधिकार देने से उत्पन्न हुई थी। उनका डर और मितव्ययिता सार्वभौमिक धार्मिक व्यवस्था के उचित संतुलन में बाधा बन गई। मूलतः अर्जुन युद्ध छोड़ देना चाहता था, कार्रवाई से दूर रहना चाहता था। हालांकि कृष्ण ने चेतावनी दी कि कार्रवाई के बिना ब्रह्मांड व्यवस्थित हो जाएगा और सत्य अस्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने विभिन्न योग प्रक्रियाओं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति की समझ को उजागर किया। कृष्ण ने भक्ति, कर्म, ध्यान और ज्ञान के योगिक मार्गों का वर्णन किया। मौलिक रूप से भगवद गीता का प्रस्ताव है कि सच्चा ज्ञान अस्थायी अहंकार, झूठे स्व, क्षणभंगुर दुनिया के साथ पहचान से परे बढ़ने से आता है, ताकि व्यक्ति अमर स्व, पूर्ण आत्मा या आत्मा की सच्चाई से पहचान कर सके। अहंकार की भौतिक भावना से वैराग्य के माध्यम से योगी या योग के एक विशेष मार्ग का अनुयायी अपनी भ्रामक नश्वरता और भौतिक दुनिया के प्रति लगाव को पार करने और सर्वोच्च के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत में अर्जुन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन अपने भाइयों और मां कुंती के साथ हिमालय चले गए और अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान करो, जिससे उत्तम गति की प्राप्ति हो।